सेमेस्टर 1 में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स को स्कोर नहीं किया था और जो उनके डिज़ायर्ड मार्क्स थे, जो उनका एक गोल था, वो अचीव नहीं कर पाए थे। इट्स प्रिटी सिंपल कि ये गोल अचीव ना करने का कारण था सिर्फ उनकी नॉन कंसिस्टेंसी। अब ये जो यार कंसिस्टेंसी वर्ड होता है ना, ये लोगों को समय के हिसाब से समझ में आता है। इंस्टीड ऑफ गेटिंग 2 चांसेस, बच्चों ने जब अपने सेमेस्टर 1 के बोर्ड एग्ज़ाम में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स को एक्वायर नहीं किया और सेम गलती वापस से अब जब वो सेमेस्टर 2 में दोहरा रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, मैं ये तुमसे बात कह रहा हूँ कि तुम ही वो हो जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं है। डोंट यू थिंक सो कि तुम अपने ही कैरियर के साथ गलत कर रहे हो? तो आज इस वीडियो में मैं तुमको कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है ये दिखाने वाला हूँ और साथों साथ तुमको एक लास्ट चांस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हाँ यार, देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। एक चीज़ हमारी साइड से अभी से बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट इफ़ यू आर देयर इन दिस वीडियो, एक चीज़ समझ लो, तुमको हसल करना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पर सिर्फ फैसिनेटिंग बातें होने वाली हैं जो कि टोटली इम्प्रैक्टिकल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में हम टोटल ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल बातें कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा पर डे, तो पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर ये सोच करके आए हो कि मात्र 1-2 घंटा पढ़ने को भैया बोलेंगे और कह देंगे लो ऐसे ऐसे कर लो 98% आ जाएंगे, तो ये सारी फालतू बातें इस वीडियो में नहीं होने वाली हैं। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दी हसलर्स। और अगर तुम एक हसलर नहीं हो तो तुमको वो बनना पड़ेगा, उस एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट टू फुलफिल दी 95% वाली चीज़, ठीक है। साथों साथ में एक और छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं ऑन स्मार्ट वर्क एंड ऑन हार्ड वर्क। मैं एक चीज़ अपने एंड से एकदम टोटली क्लियर करता हूं कि तुमको सिर्फ हसल के साथ एच वाला हार्ड वर्क ही करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये मैं तुमको थ्रू द लेक्चर्स सिखा दूंगा कि कहाँ कैसे चीज़ों को स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज और प्लान करना है, कहाँ पर किन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ पर किस चीज़ को छोड़ देना है, कैसे क्या स्मार्ट वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुमको सिखा रहा हूँ। लेकिन स्टिल एक चीज़ तुम समझ लो कि हार्ड वर्क तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला हसलर होता है और एंड में बहुत अच्छी फसल, समझ लो एक तुम्हारी डिजायर्ड फसल वही काट पाता है जो हसल करता है, ठीक है। तो हाँ यार, देखो, सबसे पहले तो कोई भी स्ट्रेटेजी जब स्टार्ट होती है ना, जब तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, भैया क्या बोले लिमिटेड टाइम, हाँ देखो, सबसे पहले तो ये भी एक चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दैट इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि अभी भी तुम ब्रेक ले सकते हो, तो तुम बहुत ही बड़े ब्लंडर में अभी फ़िलहाल में हो, तुम एक बहुत ही बड़े मिसकंसेप्शन में हो। मैं तुमको एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ यार, CISCE बोर्ड ने तुमको बहुत ही अच्छा खासा टाइम दिया है, लेकिन स्टिल सेइंग दैट कि ये ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, ऐसा नहीं है। यू स्टिल हैव लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस होता है, सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सब्जेक्ट्स में जब तक तुम अभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो तुम कैसे ही सही तरीके से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर एक चीज़ को इक्वली उतना ही टाइम देना, हर एक चीज़ को उतना ही थॉरोली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, जो ज़रूरी है वो चीज़ें इस वीडियो में कवर हो रही होंगी और जो ज़रूरी नहीं है उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो है ना, तुमको यार अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब प्रायोरिटाइज करने से भैया आपका मतलब क्या है? देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें तुमको जो है ना 6 घंटे देने पड़ रहे हैं और उस 6 घंटे की पढ़ाई के बाद जो है ना तुम 80% मार्क्स निकाल रहे हो, ठीक, क्लियर है ना चीज़ है। और दूसरा सब्जेक्ट वहीं एक ऐसा है जिसमें तुम भले ही 2 घंटे लगा रहे हो लेकिन 90% रिजल्ट निकाल रहे हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट जो है ज़्यादा फेवरेबल होगा? मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका तुम इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो कि भैया जो दूसरा सब्जेक्ट है, 2 घंटे पढ़ाई करी, 90% मार्क्स फैच आउट कर लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये जो 6 घंटे वाला सब्जेक्ट है इसको छोड़ दो, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली तुम्हारी प्रायोरिटी पर जो है ना ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम 2 घंटे में 90% निकाल रहे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इतनी चीज़ आई होप सो क्लियर हो। तो यहाँ पर द सीन इज कि टाइम कम लग रहा हो, रिजल्ट ज़्यादा फेवरेबल हो, हमको कुछ इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक छोटी सी चीज़ और क्लियर हो जाती है यार, कि अब जैसे कि साइंस है भैया, कैसे ही कम समय डिवोट करके ज़्यादा मार्क्स फैच आउट कर दें, उस एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी। साइंस एक जो है
कोर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने रहते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे गंदे जो तुम्हारे रिजल्ट्स आते हैं ना वो यहीं से देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ सजेस्टेड टू यू कि इसमें प्लीज़ कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, इस पर अपन को कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने रहने हैं, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैंने जो है ना तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई की हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू सो। तो यहाँ पर जो है ना अपन ने 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, एक है मेजर कैटेगरी, एक है माइनर कैटेगरी और द थर्ड कैटेगरी इज योर स्कोरर कैटेगरी, ठीक है। अब ये जो स्कोरर कैटेगरी है ना, इसमें तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर इस पर तुम ध्यान नहीं देते हो, अभी से इसके लिए सीरियस नहीं होते हो, तो ये तुम्हारे लिए स्कोरर से एकदम से कैसे डेप्रीशिएटर बन जाएगी मार्क्स की, तुमको पता नहीं पड़ेगा। सो इट इज सजेस्टेड टू यू कि तुम सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्कोरर में भले ही कम टाइम डिवोट करना है, लेकिन फिर भी एट लास्ट एक चीज़ इंश्योर करनी है कि डेली एफर्ट्स जा रहे हो। यार देखो, सबसे पहले तो मेजर कैटेगरी में आते हैं तुम्हारे पीसीबी। जैसे कि मैंने बोला कि मेजर का मतलब क्या है, जिसमें तुमको कम एफर्ट्स डालने पड़े और ज़्यादा रिजल्ट्स फैच आउट कर सको। लेकिन सेकंड पॉइंट वाज साइंस इज़ दी कोर सब्जेक्ट, तो इसमें आपको अपनी मेजर अटेंशन देनी पड़ेगी एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ एसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से जो ना तुम साइंस में अपनी पूरी मेजर अटेंशन दो, पीसीबी को अपना कोर सब्जेक्ट मानते हुए इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डालो। उसके बाद जैसे ही पीसीबी हो जाता है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स भी तुम्हारा मेजर कैटेगरी में आता है, इसमें सच और भी कुछ प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी बात है बस कि मेजर में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, पीसीबी, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। भैया कंप्यूटर्स पहली बार आप बोल रहे हो कि ये मेजर कैटेगरी में लाया करता है, क्योंकि कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इट इज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया भाई? एक चीज़ समझ जाओ, जो अभी तक तुमने सेमेस्टर 1 में प्रोग्रामिंग की थी ना, वो थी एक बच्चा लेवल प्रोग्रामिंग, और अब जो है ना तुम एकदम से सीधे स्विच कर रहे हो बाप लेवल प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं ये बच्चा बाप वाली जो चीज़ है? आई होप सो क्लियर हो। तो यहाँ पर सीन को जैसा है कि जब तुम इतना बड़ा एक ट्रांजिशन फेस कर रहे हो, सो देन यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि तुम्हारे डेली एफर्ट्स जा रहे हों, सबसे ज़्यादा मेजर अटेंशन तुम इन सारे सब्जेक्ट्स पे दे रहे हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए हमारा खुद का एक कोर्स है, कोड इज इजी, उसमें तुम एनरोल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ तुम्हारा जो है ना एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड वे में प्रिपरेशन हो सकती है, तुमको सारी चीज़ें उसके बारे में अवेयर है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ क्लियर करना कि यहाँ पर जो है ना अब तुम्हारे को अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि दैट यू आर गोइंग टू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ इसमें स्ट्रगल नहीं करना है। तो प्रोग्रामिंग के कोर्स को आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये एक रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए। उसके बाद एक चीज़ समझो, देखो जैसे कि पीसीबी इज क्लियर, मैथ्स इज क्लियर एंड देन कंप्यूटर्स इज लाइक देयर इन दी मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर में आते हैं तुम्हारे 2 चीज़ें, एक तो सब में पहली है तुम्हारी हिस्ट्री एंड देन दी अनदर वन इज जियोग्राफी, ठीक है। दोनों ही बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनके बारे में छोटी छोटी सी बात करें तो हिस्ट्री में तुम्हारा जो है ना जितना भी पार्ट है उसके साथ तुम बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो ना वो हो रखी हैं, तो प्रैक्टिकल तो हैं ही, तो उन सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ तुम 1-2 बार पढ़ के ऐसा कहानी ट्रीट करके तुम जो है ना ले जाओगे उनको अपने अंदर। उसके बाद जो है बेसिकली जब तुम जियोग्राफी की बात करते हो तो यहाँ पर अब एक प्योर इंटेंशन बना लो, कुछ समझने वाला नहीं है भाई, हाँ सच में कुछ भी समझने वाला नहीं है, टोटली चीज़ें सारी की सारी रट्टाफिकेशन वाली है। सो यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि तुम अब रट रहे हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम रट रहे हो। और साथ में जो अब तुम्हारा स्कोरर सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसका जो टाइम डिवोशन है वो मैं आगे बात करूँगा, लेकिन स्टिल स्कोरर्स में जस्ट एंश्योर दैट कि डेली एफर्ट्स जाएं। बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में ऑल्टरनेट डेज की प्रैक्टिस हो सकती है, ऑल्टरनेट डेज के रिवीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। सॉरी बॉस, दिस कांट हैपन। अगर करते हो तो तुम्हारे जो ना मार्क्स बहुत ही बुरे लेवल पे डिडक्ट होंगे। और इंग्लिश में भी सेम चीज़ समझनी पड़ेगी, एक दिन में जो ना तुम न्यूटन नहीं बन जाओगे इंग्लिश के, ऐसे ही वोकैबलरी नहीं रट लोगे। सो इन केस इफ यू जस्ट वांट टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, वोकैबलरी, तुमको आज से एफर्ट्स डालने शुरू करने होंगे। टाइम डिवोशन क्या होगा, कैसे करना है, आगे बात करते हैं, लेकिन स्टिल तो यहाँ पर द पॉइंट इज कि मैं जो है ना यार अब तुम्हारे लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहा हूँगा, जस्ट फॉर टीचिंग यू, जस्ट फॉर एजुकेटिंग यू, ठीक है। तो इसी वजह से आई एम बीइंग दी मेंबर ऑफ अन अकेडमी फैमिली, जहाँ पर जाकर के मैं तुमको केमिस्ट्री स्पेसिफिकली पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट वहाँ पर तुमको देखने को मिलने वाला है। अब तुम्हारे लव एंड सपोर्ट की वजह से जो ना प्रणय भैया इज दी करंट यंगेस्ट एजुकेटर ऑल ओवर इंडिया। लेकिन उसके साथ साथ तुमको एक चीज़ में और थोड़ा हेल्प करना है। जब ये ICSE क्लास 10th के डोमेन की बात की जाती है तो बस एक छोटी सी हेल्प की रिक्वायरमेंट है जो तुम 101% करोगे, बिकॉज आई जस्ट नो अबाउट इट। यहाँ पर जो है ना तुमको इंडिया के सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे तुमको अपने प्रणय भैया को जो है ना नंबर 1 एजुकेटर बनाना है।
सो जस्ट गो ऑन टू दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वहाँ पर से जो ना तुम मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये तुम कर करके देख लो, वहाँ पर जो अपन लोग लाइव स्पेशल क्लासेस ले रहे होंगे जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ पर्सनली इंटरेक्ट करूँगा। सो दैट इज़ द बेसिक बेनिफिट कि तुमको कम्युनिटी टाइप से नोटिफिकेशन एंड ऑल मिलने लगेंगे। एंड साथों साथ तुम यहाँ पर जो ना मेरे को इनके यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्रोफाइल, ठीक है। वहाँ से जब तुम फॉलो करते हो तो एक चीज़ तुम समझ लो, हम एक नई कम्युनिटी और बिल्ड कर रहे हैं। तो हाँ यार देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एट लास्ट कैसे टाइम को डिवोट करना है, क्या प्रायोरिटाइज करके भैया कितना टाइम डालना है, हर एक लाइक सब्जेक्ट है, साइंस है, कितना टाइम डालें कितना नहीं डालें, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना इज़ लाइक वे टू इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, टाइम का मैनेजमेंट जो भी है वो टोटली नहीं होता है। लाइक ऐसा नहीं होता है कि कन्वेंशनली इतना डालोगे, अप्रॉक्सीमेट बात हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेवकूफ़ों वाली चीज़ें मत समझ लेना कि हाँ अगर 2 घंटा बोल रखा और अगर चैप्टर खत्म करने में 2 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं तो वो 10 मिनट में नहीं करोगे, एडिशनली टाइम उतना नहीं डालोगे। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है ज़िंदगी में। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो द क्वेश्चन अराइजेस कि हमको एट लास्ट पढ़ना कितना है, और आप जो टाइम बताने वाले हो क्या उसमें हमारा सेल्फ स्टडी अकेली है या फिर सेल्फ स्टडी, ट्यूशन की टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग, लेक्चर्स सब कुछ है? नहीं यार देखो, सबसे पहले तो जो तुमने एक पहली चीज़ सुनी है ना, सेल्फ स्टडी, तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। सेल्फ स्टडी पता क्या होती है? बस पढ़ना। पढ़ना एट लास्ट उसी को कहते हैं जब तुम खुद से किताब उठा करके एक प्रॉपर इंटेंशन बना करके पढ़ने ही लगते हो, वही तो स्टडीज़ है ना, बस समझ रहे हो। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे होंगे अबाउट दी डिवोशन ऑफ टाइम, वो टोटली सिर्फ तो सिर्फ सेल्फ स्टडी पे मैनेज करते हैं। लाइक देखो यार, बात कुछ ऐसी है ना कि तुम्हारे पूरे दिन की दिनचर्या जैसे हम बोलते हैं, लाइक ऐसे पूरा दिन का जो एक गो थ्रू होता है, ठीक है, जैसे जैसे तुम टाइम डिवोट कर रहे होते हो उसमें तुम्हारी ये क्लासेस हो गई, ये लेक्चर्स हो गई, ये कोचिंग की टाइमिंग हो गई, ये स्कूल की क्लासेस हो गई, ये सारी चीज़ें हैं मैंडेटरी, और ये तुम्हारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये होती है, ठीक है। ये तो एक समझ लो स्केड्यूल्ड चीज़ है जो होनी है, और यहाँ पर तुम प्रोडक्टिव नहीं होते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथों साथ ये कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं। सेल्फ स्टडीज़ को तुमको वांटेड चीज़ों में काउंट कराना होगा। तो अब द पॉइंट इज कि मैं तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर होल स्टडी टाइम, अपार्ट फ्रॉम योर होल फ्री टाइम, ठीक है, तुमको मात्र 6 से 7 घंटे खुद के लिए आज से अभी से पर डे निकालने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी होल सिलेबस, इन ऑर्डर टू कंप्लीट लाइक इन ऑर्डर टू क्रैक दैट 95% वाली चीज़, ठीक है। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी डिवोटेड होकर के करनी पड़ रही होगी, सीरियस होकर के करनी पड़ रही होगी। तो आई होप सो ये चीज़ें सारी तुम्हारे अंदर में एकदम अभी तक क्लियर होंगी, ठीक है। तो भैया अब देखो, बात कुछ इतनी सी है कि ये जो 6 से 7 घंटे है ना, इनको बस ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना कि किताब उठाई पढ़ रहे हैं एंड यू आर लाइक स्टडिंग, ये वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। इट्स प्रेटी ऑब्वियस। यहाँ पर सीन पढ़ाई का तब बनता है जब तुम एक्चुअली पढ़ रहे होते हो। तो पढ़ाई भैया होती कब है एक्चुअली? द पॉइंट हियर इज कि आपको जो है ना, बस ऐसा नहीं है कि किताब उठाई एंड यू आर लाइक स्टडिंग, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करा है, लेट्स सी ओवर देयर, ठीक है। तो यार देखो, मैं काउंट करा रहा हूँ 6 to 7 हार्स, जिसमें से मैंने मान लिया कि हाँ भाई अभी के लिए लेट्स सी इट लाइक इन सच अ वे 6 + 1 हार्स, ठीक है। सबसे पहले ये जो 6 तुम्हारे कोर हार्स हैं, इनको कैसे तुमको जो है ना मैनेज करना मैं बता दे रहा हूँ। ये जो 6 घंटे होंगे, ठीक, अच्छे तरीके से समझना, बहुत प्रैक्टिकल बात है और बहुत सच में फैसिनेटिंग चीज़ है ये वाली। अगर तुम मात्र 3 घंटा टाइम जो है ना लाइक मेजर सब्जेक्ट्स के लिए निकाल लेते हो, सो व्हाट यू विल डू इज, एक चीज़ समझो, मेजर टाइम है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन एट लास्ट एक चीज़ भी इंश्योर हो रही है कि हम ज़्यादा मार्क्स निकालेंगे। मेजर में 3 सब्जेक्ट्स थे, एक तो था साइंस तुम्हारा, एक था मैथ्स और एक था कंप्यूटर एप्लीकेशन। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि साइंस जो होता है वो कंपैरेटिवली इन दोनों से ही थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता है, थोड़ी से ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है। तो हम एक चीज़ मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस कि हम डेली बिल्कुल 101% 2 घंटे साइंस पढ़ने वाले, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं और आईसीएसई में ये जो ना तीनों के पार्ट्स जो है लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमने एक चीज़ बिल्कुल लाइक क्लियर है कि हाँ भाई साइंस में 2 घंटा, और फिर ये जो मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन है मैंने 3 घंटे काउंट कराए हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पे लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑन मंडे, देन ट्यूसडे को मैथ्स लगेगा, वेडनेसडे को अगेन तुम्हारा क्या लगेगा भाई, मैथ्स लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन लगेगा, थर्सडे को अगेन तुम्हारा मैथ्स लगेगा। सो दिस इज अ प्रॉपर पैटर्न विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। और इसी के साथ तुमको अपनी पढ़ाई को करना है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
मेजर में 3 घंटे का डिवोशन होगा, बिल्कुल प्रॉपरली मैंने बता दिया। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की पर डे पढ़ाई हो रही होगी साइंस में, 1 घंटे होगी मैथ्स में, 1 होगी तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। देन जस्ट टॉकिंग अबाउट दी माइनर पार्ट, यहाँ पर तुम्हारा एसएसटी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बोल रखी है दैट यस यू जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 1 आवर एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है। जस्ट डू फॉलो दी WTF सीरीज गोइंग ऑन, उसको तुम फॉलो करो, ठीक है। तुम्हारा पूरी चीजें हो जाएंगी। 1 घंटे में तुम एक चैप्टर को बहुत ईजिली किल कर सकते हो, ठीक है। किल करने से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रिकॉर्डिंग देख ली। उतने टाइम में अगर इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग एट 2x, चीजें समझ में आ रही हैं उस लेवल पे, 2x में अगर देखते हो तो इतने में तुम एक लेक्चर भी लगा लेते हो, साथों साथ तुम टेस्ट भी कर लेते हो, नोट्स भी पढ़ लेते हो, साथों साथ तुम जो ना कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ मात्र इस 1 घंटे में। पूरे सब्जेक्ट लाइक चैप्टर्स को जब मिलाओगे ना तो यार कुल मिला करके 12 चैप्टर आते हैं, और तुम्हारे पास अभी अप्रोक्सीमेटली 50 दिन है, ठीक है। तो बाकी के 38 डेज क्या करोगे? बहुत सारा टाइम है। एसएसटी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। एंड दिस इज समथिंग जो तुम्हारे मार्क्स को यहाँ से यहाँ लाने की क्षमता रखती है बेटा। लाइक समझ लो ना, टाइम कम देना है, स्कोर ज़्यादा आ रहा है, ये वो वाला सब्जेक्ट है, ये वही एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। उसके बाद लाओ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कोरर्स वाला पार्ट, जिसमें जो ना तुमको यार वो जो 1 घंटा है ना, यहाँ पर स्कोरर्स में डालोगे। कैसे डालोगे भैया? यहाँ पर जो ना यार देखो, तुमको प्रैक्टिस क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल 101% क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत एक्सटेंसिव राइटिंग करो हिंदी की, डेली एक ऐसे लिखो आधे घंटे में। जब तक लिखने की आदत नहीं डालोगे तब तक नहीं लिख पाओगे, और ऐसे ही लिखो। ऐसे जो है ना तुम यहाँ पर लिख सकते हो फॉर हिंदी आधे घंटे तक, आधे घंटे इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर का कुछ भी लिखो, एट लास्ट कुछ भी लिख सकते हो। रैंडमली कभी इंग्लिश लिटरेचर उठा लिया, कभी रैंडमली हमने इंग्लिश लैंग्वेज उठा लिया। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से जो ना हमको प्रॉपरली मैनेज करती हुई चलनी है, ठीक है। हमको एक चीज़ है बिल्कुल क्लियर है कि यार लाइक इफ देयर इज अ सब्जेक्ट लाइक मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके बेसिक्स क्लियर है, स्टोरी लाइन क्लियर है। अब लिखना जो है ना वो एक बेसिक नीड है, और वो तुम इस आधे घंटे में मैनेज करोगे, बाकी आधा घंटा हिंदी पर डाल दोगे। हिंदी डेली डेली करनी है, और इंग्लिश में बस ऐसे ही पार्शियली, कभी इंग्लिश लिटरेचर, कभी उसमें भी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव, कभी इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे जो है ना तुमको टाइम डिवोट करते चलना है। ग्रेट। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ समझ लेना भाई, अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है, तो किसी दिन फ्लो लग जाए, ऐसे लिखने में 40 मिनट लग जाए, देन नो इश्यूज, 20 मिनट अगले सब्जेक्ट पे डिवोट कर देना, और अगले दिन जो ना 40 दूसरे पे लगा देना। सो इट डिपेंड्स। देखो एट लास्ट चीज़ें तुमको करनी है। आई एम जस्ट द वन हु इज जस्ट लाइक नोइंग यू, लाइक लेटिंग यू नो अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना तुमको चीज़ें खुद से मैनेज करनी है, जो ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। ग्रेट। उसके बाद जो है बेसिकली तुम्हारा यहाँ से 1 घंटा तुमने बचा लिया अभी रिवीजन के लिए। उसी 6 आवर्स में 1 घंटा का स्लॉट जो है तुम्हारा वो है रिवीजन के लिए। अब भैया इसमें रिवीजन क्या होंगे? इसमें मल्टीपल स्प्लिटेड रिवीजन होंगे। ये क्या होता है? ये यार एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने टाइम पर की थी, एंड आई पर्सनली प्रेज दिस थिंग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फॉर एन इंस्टेंस मान लेते हैं तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीटेड है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा तुमको। करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा चैप्टर जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। अब इसको अगर तुमको 10 मिनट में रिवाइज करना है, तुम क्या करो, शॉर्ट नोट्स उठाओ, 10 मिनट में रिवाइज कर डालो। तुमने दूसरा चैप्टर उठाया, 10 मिनट में वापस से उसको भी रिवाइज कर लिया। ऐसे 3-4 चैप्टर्स को पर डे रिवाइज करते चलो। ओवर द कॉन्सेप्ट्स तुम बहुत ही ज्यादा क्लियर होते जा रहे हो। तुम्हारे को चीजें जो है ना रिकॉल करने में आगे कम टाइम लगेगा, और तुम अपने दिमाग में चीजों को बार बार रीस्टोर करते जा रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि तुम यार जो ना इस 1 घंटे में ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठ गए हो, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। उस 5 मिनट में हो पाए 5 मिनट में कर दो, तो 12 कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर देना। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। लाइक स्पेसिफिकली अगर तुमको यहां पर से जो है ना लाइक प्रोग्रामिंग का ही कुछ रिकॉल करना है, लेट्स से, ठीक है, तो तुम कर सकते हो ना भाई। यू हैव टाइम, 20 मिनट निकाले, उसमें सब कुछ रिकॉल किया, बाकी का 40 मिनट ऐसे स्मार्टली 5-5 मिनट। यहां पर मैं एक चीज बता दूं, इन समय में अगर तुम 80%, 70%, 60% भी प्रोडक्टिव हो, देन दैट इज ऑल्सो गुड। बट स्टिल यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि जब ये मल्टीपल स्प्लिटेड रिवीजन होते हैं ना, तो तुमको एक ऐसी चीज मान लेनी है दिमाग में, एक ऐसी इंटेंशन क्रिएट कर देनी है एज इफ लाइक तुम्हारे पीछे आग लगी हुई है। ये वाले जो मल्टीपल स्प्लिटेड रिवीजन्स होते हैं, इसमें मैंने यही एक चीज़ सोच रखी थी, अरे भाई जल्दी जल्दी मेरा पेपर जो है 2 महीने बाद है, एंड आई एम लाइक प्रैक्टिसिंग इन सच अ वे कि मेरा पेपर 2 घंटे बाद हो रहा है, ठीक है, आ रहा है। ऐसा वाला आपको माहौल क्रिएट कर देना है कि जल्दी 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 से पेजों को पलटाते जा रहे हैं, जिससे हम और भी कुछ चीज़ों को रिवाइज कर दें। ये चीज़ अगर तुम करते हो तो तुम अपने मार्क्स को अभी से बिल्कुल समझ लो इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए स्टार्ट हो चुके हो, रेडी हो चुके हो। ये अब समझ लो ना, तुमको इसके लिए जीने नहीं चढ़ने पड़ेंगे, सीधे लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाओगे। और ये एक वो चीज़ है सच में, वो जो है ना लाइक एज अ लिफ्ट वर्क कर सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल स्प्लिटेड रिवीजन 1 घंटा पर डे देना है, एटलीस्ट ट्राई करना है 6 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो।
सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बाद में इसका कहीं पर भी एक्स्ट्रा यूज़ लगा सकते हो, लेकिन स्टिल प्लीज़ जस्ट एंश्योर दैट कि 1 घंटा मल्टीपल स्प्लिटेड रिविजन्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1 घंटा यार तुमको जो है अभी अपने सैम्पल पेपर पे देना। भैया सैम्पल पेपर पे लाइक क्या कहना क्या चाह रहे हो? देखो सैम्पल पेपर का यहाँ पर से पॉइंट ये है कि जब तक तुम डेली एक सैम्पल पेपर नहीं लगाओगे तब तक तुमको टाइम मैनेजमेंट, पेपर को कैसे अच्छे तरीके से प्रॉपर गो थ्रू होना है, कैसे आंसर का पूरा अच्छे तरीके से चिट्ठा बनाना है, आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हारा दिमाग को खराब करती होंगी, लेकिन वो जरूरी है और उनको सीखने के लिए, उनको करने के लिए ये 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जिसमें हम 1.5 घंटे के सैम्पल पेपर को 1 घंटे में सॉल्व कर रहे होंगे। भैया इज इट पॉसिबल? येस इट इज। मैंने कल के ही दिन जो है ना 1 घंटे में पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करा दिया था और उसमें मैं बताता जा रहा था, हंसी मजाक भी कर रहा था। दैट इज समथिंग यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है। प्लीज इसमें एक चीज एंश्योर करनी है हमको कि यार अभी वी आर प्रैक्टिसिंग, हम पूरा माहौल वैसा ही सेट कर दें एज इफ वी आर सेटिंग इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। फिर जाकर के पेपर दें तो बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो यार यहाँ से आई होप सो तुमको सारी की सारी चीजें लाइक क्लियर होंगी। अब मैं तुमको कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहता हूं और जो एक वो अनाउंसमेंट है वो भी मैं करना चाहता हूं जिससे तुम्हारी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाए। तो यार देखो अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि अब तुम सब कुछ समझ चुके हो कि कैसे क्या कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, लेकिन बात वही है ना कि भैया पढ़ना कैसे है ना, तो वो थोड़ी चीज़ें समझ लो प्लीज़। अब एक मैं बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारी पूरी टेंशनों को ख़त्म कर देगी, क्योंकि तुमको अभी तक ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि भैया हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। आई एम नॉट दैट पर्सन जो यार सिर्फ फालतू की बातें करके यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और साथों साथ में ये एक चीज़ बता दूँ, ये जो चीज़ मैं अनाउंस करने वाला हूँ दिस इज़ एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज़ समथिंग जो कि प्रीमियम कॉन्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ना मैं तुमको कोई भी रीज़न नहीं देना चाहता हूँ लाइक फॉर लीविंग दिस वीडियो। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए एंड हमको सेमेस्टर 2 में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो यार देखो बेसिकली द पॉइंट हेयर है इसके, सबसे पहले जैसे बात आती है साइंस की तो एक प्रॉपर चेन फ्लो है। अब चेन फ्लो का मतलब इतना सा होता है बस कि यार देखो यहाँ पर जो ना आपको सबसे पहले जैसे ही आपने लेक्चर लगाया, एक चीज़ याद रखना, साइंस मेजर का भी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे ही तुमने एक लेक्चर लगाया यू हैव एन 80% आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो जैसे ही तुम्हारा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर, यू जस्ट हैव टू विजिट दी नोट्स को देखो। नोट्स से क्या होगा ना 80% से 95% पे स्विच कर जाओगे एकदम से, इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नोट्स में जो है ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो तुमको पता पड़ जाती हैं। और यही एक चीज़ बात पता पड़ जाना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता पड़ जाना, कोई कितना इंपॉर्टेंट है वो भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तुमने जैसे ये सारी चीज़ें पता करनी, नोट्स के थ्रू, नोट्स तुमको कौन प्रोवाइड करेगा, हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रोवाइड करने वाले हैं। हाँ बस यार थोड़ा सा जो ना ऐप के यूआई पे काम हो जाए, वो भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है, बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टिल हाँ मैं छोटे से स्पॉयलर्स देता जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नोट्स होते हैं देन यू हैव टू पिक अप दी सेलिना। अब सेलिना जो है ना जैसे ही उसको उठाओगे, एक चीज़ प्रॉपरली दिमाग में रख लेना, अगर उसकी तुमने थॉरो रीडिंग लगाई देन 101% तुम्हारे मार्क्स वहां पर लूज हो जाएंगे और तुम प्रिपरेशन में पीछे एक बैकफुट पर आ जाओगे। पता है क्यों? सेलिना में यार चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो लेक्चर्स और नोट्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। सेलिना इज़ अ वेरी क्रिटिकल बुक, लेकिन हाँ सच्चाई यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट स्टिल व्हाट आई कैन से इज सेलिना खोलनी पड़ेगी, उस चैप्टर की सिर्फ हेडिंग्स एंड डायग्राम्स को नोटिस करो। इनर कंटेंट थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से पढ़ा, हम पढ़ते हैं ना कि हमने बस 5-7 वर्ड में ही हम समझ जाते हैं पैराग्राफ है किस लिए। तो ये वाली चीज़ों को हमको अभी प्रैक्टिस करना है इस चीज़ में। उसके बाद जस्ट जैसे ही तुम्हारी पूरी चीज़ें क्लियर हैं देन यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू दी प्रैक्टिस सेशंस, वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और साथों साथ PYQs लगाओ, MCQs लगाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, ऐसे जो है ना तुम्हारी सारी चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। एंड देन जस्ट कमिंग अप ऑन टू दी SST में एक चीज़ बता दूँ, एक टारगेट बनाना रहता है। देखो यार SST में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करने से टाइम वेस्ट होता है, दिस इज़ अ प्रॉपर फैक्ट, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर तुमको जो है ना एक टाइम टारगेट बनाना है पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। मैं तुम्हारे लिए बना दूँ क्योंकि मैं उसी लेवल पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुमको 1 घंटे में एक चीज़ एंश्योर करनी है कि एक चैप्टर की लेक्चर, आइदर इफ यू आर लाइक वॉचिंग दैट लेक्चर ऑन 2x और ऑन 1x, दैट डिपेंड्स। आपको जो ना 1 घंटे में लेक्चर, साथों साथ उसका प्रॉपर टेस्ट, 10 मिनट में टेस्ट हो जाएगा, 10-15 MCQs लगा लो, साथों साथ जो है ना उसकी एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, नोट्स और स्लाइड्स का एक बार गो थ्रू।
ये 1 घंटे में करना और ये तुम्हारा टारगेट है। ये सारी चीज़ें तुम पहले क्या करो, देखो जो तुम्हारी डेस्क है ना उस पर ये सारा कंटेंट पहले ही अवेलेबल कर दो। लाइक तुम्हारा जो भी नोट्स का इस्तेमाल करना है, बुकमार्क है पहले ही हल्के हल खोल लेंगे। जो भी तुमको लाइक स्लाइड्स वगैरह इस्तेमाल करनी है, अगर हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, हल्के हल उठा के लेकर के आके तुमने डेस्क पे अरेंज कर दी। 1 घंटे की तुमने स्टॉप वॉच चालू करी। हाँ भाई ये होता है, ये होता है। तुमको लग रहा होगा कि ये स्टॉप वॉच भैया ये सच में होता है। सच बता रहा हूं, अगर तुम स्टॉप वॉच नहीं लगाओगे ना तो तुम कैसे मॉनिटर करोगे अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो इन ऑर्डर टू मॉनिटर योर प्रोडक्टिविटी यू हैव टू पुट अ स्टॉप वॉच राइट देयर एंड बस स्टार्ट हो जाओ। जैसे ही तुम्हारी ये चीज़ हुई, यहाँ एक टेक घल चुका है। अब जैसे तुम्हारा लेक्चर हो गया, टेस्ट हुआ, एक और टेक, तुम्हारे नोट्स तुमने एक बार रिवाइज कर दिए, एक और टेक। और तुमको एक चीज़ ऐसे मैनेज करके चलनी है कि 1 घंटे से पहले हो जाए। अच्छा 5 मिनट हो जाएगा ना पहले, तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट दे दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने भी कर रखी है, ये मैंने तुमको पहले भी बताई है, अगेन दूसरी बार बता रहा हूँ कि ऐसे करो ना। उसी हिसाब से मैंने WTF सीरीज को प्लान कराया था एंड यू कैन एक्सेस द होल कंटेंट राइट देयर। ठीक है, तो कंटेंट का खजाना तुम्हारे लिए है, रिसोर्सेज हैं तुम्हारे लिए, और अगर तुम यूज नहीं करते हो तो क्या ही फायदा है। उसके बाद यार देखो, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा भाई, प्लीज़ यार ऐसे इसमें नहीं आना कि अपने लिए बाउंडेशन बनाने की कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हो कि हाँ यार एक कोर्स ले लेंगे, कोर्स अटेंड करना पड़ेगा। ये सारी फालतू बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। व्हाट आई वांट इज बस कोर जितने भी तुम्हारे एल्गोरिथम्स हैं उनको क्लियर कर दो। वी हैव अ कंटेंट फॉर यू ऑल, तुम उसको साथ जो है ना आगे बढ़ सकते हो। और बस तुमको अपनी एट लास्ट कोर एल्गोरिथम्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। वेदर इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम कोड इज इजी और यू आर स्टडिंग फ्रॉम समथिंग एल्स, बस अपनी कोर एल्गोरिथम्स उस लेवल पे लाइक अपन को स्टेबल रखनी है कि कैसा ही कठिन से कठिन प्रोग्राम आ जाए तुम्हारे पैर स्टेबल रहेंगे। उसके बाद अब देखो यार, जैसे मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैशअप होता है। पता है क्या, देखो द पॉइंट हियर इज कि जैसे कि तुम बात करते हो रिवीजन और मैशअप लाइक प्रैक्टिस की, ये अगर एट अ टाइम होती जाती है, जो कि तुमको ट्राई करना है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यही एक मेजर चीज़ है जो तुम कर रहे हो। तो बेसिकली ये अगर चीज़ तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हारी प्रिपरेशन पे चार चांद लग जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, बात ये है। तो यार इसी चीज़ के लिए, मात्र इसी चीज़ के लिए मैं तुम्हारी इसी अप्रैल मंथ में सारी टेंशनों को खत्म करने के लिए लेकर के आ रहा हूँ ट्राउंस सीरीज। हमारे पास यार बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिक्वेस्ट, लाइक इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भैया आप ट्रायम्फ 2.0 लेकर के आओ। लेकिन यार देखो, मैं आई नो सेमेस्टर 1 में ट्रायम्फ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था लास्ट टाइम प्रैक्टिस में, लेकिन व्हाट आई वांट इज कि अब मेरे को वो एक मैशअप क्रिएट कराना है जो प्रैक्टिस को, रिवीजन को, दोनों को बूस्ट कर रहा हो। तो इसके लिए लेकर के हम आ रहे हैं ट्राउंस सीरीज। मैंने बता दिया है कि हाँ अब भैया कुछ आने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पे इसको अनाउंस किया जा रहा होगा। ठीक है, मात्र 1 से 2 दिन के अंदर, और पूरा स्केड्यूल्ड ये एक क्रैश कोर्स आने वाला है विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज देयर ऑन यूट्यूब एंड ऑन आवर ऐप एज वेल। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि हाँ प्रणय भैया क्या लेकर के आ रहे हैं और क्या भूकंप लाने वाले हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, देखो आई एम अ प्रॉपर एजुकेटर विद अ सोल मोटिव जस्ट टू मेक पीपल लाइक, उनके लिए पढ़ाई को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, ये मेरे को एक रेवोल्यूशन लेकर के आना है कि पढ़ाई सिंप्लीफाई हो जाए, बस इतनी सी बात है। यही हमारा रेवोल्यूशन है और यही इसी पर हम काम करते हैं। उसके अलावा मैं फालतू की कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो दैट इज ऑल। हमने हर एक चीज़ के लेकर के डिस्कशन कर दिया है। होप सो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ जितनी चीज़ें तुमसे बोली गई थी वो कर देना, लाइक से कुछ नहीं होता। एंड मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये वीडियो अभी इसी हफ्ते में 20,000 बच्चों की आंखें खोल देती है। ठीक है, 20,000 बच्चों की आंखें खुलवानी है। किस चीज़ को लेकर के कि अब अगर तुमने सेमेस्टर 1 बिगाड़ा था तो तुम सेमेस्टर 2 नहीं बिगाड़ोगे। हमारे पास 1 हफ्ता है और ये वीडियो 20,000 बच्चों तक पहुंचाने में तुमको हेल्प करनी है। अब मैं देखता हूं कि यार हमारी जो सीके आर्मी है, हम जो सीकेएंस हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है कि ट्राउंस सीरीज पर 20,000 बच्चे डेली आकर के पढ़ रहे हो और साथ साथ ये एक वीडियो 20,000 बच्चों तक डिलीवर की जा रही हो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्यूरियोसिटी एंड योर पार्टिसिपेशन। अब तुम पर है, तुम दिखा दो। ठीक है, सो रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हसल हार्ड, CKOP।